सो एक बार केस स्टेटमेंट की रिवीजन करते हैं। ओके, देखो केस स्टेटमेंट हम कब कब यूज करते थे। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एम्प्लॉयज टेबल का डेटा देखना है, मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। ओके, इसमें देखो अगर जेंडर कॉलम है, मुझे क्या चाहिए, एम की जगह पे मेल चाहिए, एफ की जगह पे फीमेल चाहिए। तो मैं क्या राइट करूंगा, देखो सिलेक्ट, आउटपुट में मुझे मान लो कि एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये कॉलम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एक जेंडर का कॉलम चाहिए। ओके, जेंडर के कॉलम के ऊपर मैं क्या करता हूँ, कंडीशन अप्लाई करता हूँ। देखो कैसे, केस, ओके, व्हेन जेंडर इज इक्वल टू एम देन मेल। ओके, और अगर वो नहीं होगा तो एल्स क्या आएगा, फीमेल। यहाँ तक ठीक है। और मैंने केस स्टेट में स्टार्ट किया था तो उसको एंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड एज जेंडर। ये एज जेंडर मतलब ये कॉलम का नाम हो गया, राइट। तो आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे, 1 2 3 और एक 4। ये पूरा इसका जो आउटपुट आएगा एक एज अ कॉलम करके आएगा, राइट। आउटपुट में सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट। अगर मैं इसको रन करता हूँ, ओके, क्लियर है केस स्टेटमेंट कैसे यूज किया है। ओके, यस ऑनलाइन स्टूडेंट, केस स्टेटमेंट समझ में आ रहा है सबको। ओके, क्लियर है तुम्हारा केस स्टेटमेंट, क्लियर है का केस स्टेटमेंट। ओके, सो आज का टॉपिक है हमारा विंडो फंक्शन। ओके, विंडो फंक्शन में देखो कौन से विंडो फंक्शन है। फर्स्ट है रो नंबर करके, ओके। सेकंड रैंक, फिर डेंस रैंक करके एक है, उसके बाद है लैग, और फिर ओके। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखो विंडो फंक्शन क्या काम करता है, हम वन बाय वन देखेंगे। हम स्टार्टिंग में फर्स्ट देखेंगे रो नंबर करके, ओके। तो ओके, ये नाम सुन सुन के आपको क्या लगता है, मतलब क्या मीनिंग होगा रो नंबर का, क्या मीनिंग है, क्या करता होगा रो नंबर, राइट। उसके देखो रो नंबर, आपको वर्ड के रीड करने के बाद ही पता चलता है कि क्या मीनिंग होगा। रो नंबर मतलब क्या, हर एक रोज को नंबर देगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके। एम्प्लॉय मतलब ये इस क्वेरी का मतलब क्या है, एम्प्लॉयज टेबल का पूरा डेटा, कितने रिकॉर्ड्स है इसमें, कितने रोज है। यहाँ पे देखो 3,26,000, आपके इसमें 24 होंगे, राइट। अगर 3,26,000 है तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं एक क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टार, स्टार मतलब पूरा डेटा आएगा, राइट, कॉमा करके रो नंबर ओवर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब जो ये रो नंबर है ये भी क्या करेगा, एज अ सिलेक्ट के अंदर ले रहा हूं तो मैं, इसका मतलब ये एज अ कॉलम करके यूज होगा, राइट। इसको मैं नाम देता हूं एज रो नम करके, ओके। सिलेक्ट के बाद क्या, फ्रॉम एम्प्लॉयज। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, देखो पहले स्टार का मतलब वो 6 कॉलम आएंगे एम्प्लॉयज टेबल में, जैसे एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर डेट, ये पहले से ही थे हमारे एम्प्लॉयज टेबल में। हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम कौन सा, रो नंबर ओवर, ये इसका सिंटैक्स है। रो नंबर मतलब जो हमारा विंडो फंक्शन का नाम, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद ओवर, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और उसको एज करके जैसे हम नाम देते थे, मालूम है ना ये एज का क्या यूज है, एज रोनम नाम दिया है मैंने। तो मतलब ये रोनम एज अ कॉलम का नेम यूज होगा। अब देखो इसने क्या किया, एक नया कॉलम क्रिएट किया, और उसको देखो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हर एक रोज को एक नंबर दिया है। लास्ट वाला नंबर क्या होगा,
3,26,000 टोटल रिकॉर्ड है, तो लास्ट वाला नंबर भी वही होना चाहिए। देखो 3,26,000 ये काम है। रो नंबर क्या करता है, हर एक रोज को क्या करेगा, एक नंबर प्रोवाइड करेगा। ओके, अभी तक मैंने इसमें कुछ कंडीशन डाली है क्या? ओके, सेम अगर मुझे सैलरी टेबल के ऊपर करना है तो देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी। सैलरी टेबल में पहले कितने रिकॉर्ड है देखो, 9,67,332। ओके, अब अगर सिलेक्ट, मैं क्या करता हूँ, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी दो ही कॉलम लेता हूँ सैलरी टेबल में से, और तीसरा कॉलम कौन सा लेता हूँ, रो नंबर का। रो नंबर ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या आता है, ओवर, फिर से ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, और इसको क्या नाम देंगे, कॉलम का नाम देंगे एज रो नंबर ही दे दो, चलो रो नंबर। सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम सैलरी। यहां तक क्लियर है? अगर मैं इसको रन करता हूं, देखो अभी हम रो नंबर देख रहे हैं, विंडो फंक्शन है, टोटल कितने हैं, 5 है। रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, लैग, लीड, उसमें से हम रो नंबर देख रहे हैं, और रो नंबर ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी बस हम फिलहाल बेसिक देख रहे हैं, आज का लेक्चर पूरा रो नंबर के ऊपर होगा, ठीक है। बाकी जो बचे चार वो तो हम कल देखेंगे। ओके, रो नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो रो नंबर ने क्या किया, जैसे मैंने रो नंबर विंडो फंक्शन यूज किया, हर एक नंबर रो को एक नंबर दिया है, 1 2 3 4 5 6, लास्ट का क्या नंबर होगा, 9,67,332। देखो, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या है, 10,001 कितनी बार है, 17 टाइम 10,001 आया है, राइट। फिर से 10,002 भी कुछ टाइम रिपीट हुआ है, देखो मल्टीपल्स टाइम आया है। सिमिलरली 10,003, मतलब हर एक एम्प्लॉयज का नंबर, हर एक एम्प्लॉयज के लिए मल्टीपल रिकॉर्ड है सैलरी टेबल में, राइट। ऐसा क्यों है, क्योंकि एम्प्लॉय नंबर फॉरेन की है, राइट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं सेम क्वेरी राइट करता हूँ। ओके, इस क्वेरी ने क्या आउटपुट दिया हमें, 1 से लेके 9,67,332 तक लास्ट नंबर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो ओवर के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, एक पार्टीशन बाय ईएमपी नंबर। पार्टीशन मतलब क्या, इंग्लिश वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, पार्टीशन मतलब क्या, डिवाइड करेंगे ना, राइट। अब वो देखो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो वो कैसे डिवाइड करता है, देखो ओके, 1 से फिर से स्टार्ट हो गया नंबर, लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, 9,67,332। अब अगर मैं लास्ट वाला नंबर देखता हूँ कितना है, 1 है, राइट। अब ऐसा क्यों, देखो 10,001 है, उसका रो नंबर कितना है फर्स्ट का, 1, इसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। जैसे ही मेरा यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर चेंज हो गया, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट हो गया। मतलब इसने क्या किया, पार्टीशन बाय किया, किसके ऊपर, एम्प्लॉय नंबर के ऊपर। मैंने यहाँ क्या मेंशन किया है, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर। मतलब जैसे ही एम्प्लॉय नंबर मेरा चेंज हो जाएगा, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? देखो उसने क्या किया, मतलब इसको डिवाइड किया यहां से, मतलब जैसे सेम ग्रुप बाय कंसेप्ट है, ग्रुप बाय क्या करता है, सेम सेम एम्प्लॉय को एक टीम में लेगा, वैसे ही उसने क्या किया, 10,000 एक को एक टीम में कंसीडर किया। जब तक 10,000 एक आ रहा है, 1 से लेके जब तक वो 10,000 एक रहेगा तब तक वो काउंटिंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके। जैसे ही मेरा 10,000 एक एम्प्लॉय नंबर से 10,002 हो गया, फिर से एम्प्लॉय नंबर 1 से स्टार्ट हो गया। इससे मुझे क्या फाइंड होगा, देखो कितनी बार एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड है। अब 10,002 के कितने रिकॉर्ड है, कैसे देखूंगा मैं, देखो इधर 6 टाइम से, 10,003 के कितने, 7 टाइम, राइट। जैसे ही देखो 10,003 से 10,004 हो गया, फिर से एम्प्लॉय रो नंबर 1 से स्टार्ट हो गया। ये समझ में आ गया? अब देखो मैं एक और चेंज करता हूँ, सेम क्वेरीज को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर किया था, अब मैं करता हूँ उसके आगे ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, सॉरी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। पार्टीशन के आगे मैंने क्या लिखा, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। ये वाली क्वेरी सबको क्लियर है?
इसने क्या किया, जैसे जहां तक सेम सेम एम्प्लॉय नंबर है उसको एक नंबर दिया, जैसे एम्प्लॉय नंबर चेंज हो गया रो नंबर भी फिर से 1 से स्टार्ट हो गया। अब मैंने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। अब देखो मैं दोनों क्वेरीज को साथ में रन करता हूँ। ओके, अब देखो इन दोनों क्वेरीज को मैंने साथ में रन किया है। फर्स्ट वाला आउटपुट है फर्स्ट क्वेरी का, सेकंड वाला आउटपुट है सेकंड क्वेरी का। अब देखो ये तो आपको क्लियर है, जैसे ही एम्प्लॉय नंबर चेंज हो जाएगा रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ भी देखो जैसे ही एम्प्लॉय नंबर चेंज होगा रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पार्टीशन बाय यूज किया है ना। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। अब देखो वो क्या करेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर 10,001, सैलरी कितनी थी 60,117, उसका रो नंबर कितना है 1। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नंबर 10,001, रो नंबर भी एक है लेकिन सैलरी कितनी है 88,958। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग किया है। अब अगर यहाँ इसमें चेक करोगे आप, यहाँ पे 10,001 का लास्ट वाला आउटपुट देखो कितना है 88,958, इसका रो नंबर कितना है 17, लेकिन इधर इसका कितना है 1। सेम सैलरी है, यहाँ पे 17 नंबर था, यहाँ पे कितना है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सैलरी को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर, पूरे सैलरी कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं किया हमने, हर एक एम्प्लॉय वाइज सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर किया। अगर पूरे सैलरी को करते तो पूरे सैलरी कॉलम में जो सबसे बड़ी होती वो ऊपर आता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, पहले 10,001 का ही देखेंगे, 17 टाइम्स रिकॉर्ड रिपीट हुआ है तो 10,001 का सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सा है, वो एक नंबर पे आएगा। 2 नंबर पे सेकंड हाईएस्ट सैलरी आएगी, फिर थर्ड हाईएस्ट सैलरी, राइट। सिमिलरली 10,002 की देखो, ये सबसे हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, ये। सिमिलरली अगर मुझे 10,003 की भी हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है तो कौन सी रहेगी, 10,003 की कौन सी रहेगी हाईएस्ट सैलरी, 10,004 की कौन सी रहेगी। मतलब आप, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, जहां पर रो नंबर 1 रहेगा वो हाईएस्ट सैलरी है हर एक एम्प्लॉयज की, ईच एम्प्लॉयज की हाईएस्ट सैलरी। जैसे ईच एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी हम कैसे फाइंड करते थे, देखो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा मैक्स सैलरी एज हाईएस्ट सैलरी, राइट, हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम, राइट। ग्रुप बाय आएगा क्या, नहीं, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज के जाए ग्रुप बाय। अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ अगर इसके साथ, 10,001 की हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, जहां पर रो नंबर 1 होगा। हाईएस्ट क्यों बता रहा है, क्योंकि ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया है और पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर कर रहे हैं। ये क्लियर है, ये दोनों कंसेप्ट, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, ये क्लियर है सबको। तो यहाँ पे देखो 10,001 की हाईएस्ट कौन सी है 88,958। हम इधर देखते हैं सेम है, देखो 10,001 की 88,958, 10,002 की हाईएस्ट कितनी है 72,527। तो चेक कर दे 10,002, यस। रो नंबर 1 किधर है, इधर, उसकी सैलरी कितनी है 72,527, करेक्ट। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि जहां पर भी रो नंबर 1 रहेगा वो उस एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी है। अगर सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी हो तो जहां पर रो नंबर 2 रहेगा वो उस एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट सैलरी रहेगी। ये क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, 100% इंटरव्यू में पूछा ही जाता है, 101%, कौन से भी इंटरव्यू में जाओ आप एसक्यूएल रिलेटेड, वहां पर आपको क्वेश्चन पूछेंगे, राइट अ क्वेरी टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय। सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है, कैसे करेंगे फिर, देखो पहले तो ये देखो मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ। अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट चाहिए मतलब इस टेबल में से ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जहां पे रो नंबर 2 है, मतलब एक रो आउटपुट में आएगी। सिमिलरली फिर से 2 नंबर किधर है, यहाँ पर ये एक रो आउटपुट में आएगा, राइट, ये एक रो आएगा आउटपुट में।
मतलब जहां पर भी रो नंबर 2 है वो आउटपुट में आएगा मेरे। किस क्वेश्चन के आउटपुट में आएगा? सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। थर्ड हाईएस्ट सैलरी कौन सी रहेगी? जहां पर रो नंबर 3 होगा। अब मुझे बस क्या करना है फिर, एक कंडीशन में, जैसे हम वेयर में कंडीशन डालते थे, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वेयर रो नंबर इज इक्वल टू 2, मतलब सेकंड हाईएस्ट सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये क्वेरी है, ये क्वेरी मुझे क्या आउटपुट देगी, ये टोटल आउटपुट देगी, लेकिन मुझे टोटल आउटपुट नहीं चाहिए, मुझे बस ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए, हर एक एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ओके, एक बार ये इसको लिख लिया, इसको मैं एक ब्रैकेट में डालता हूँ, ठीक है। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, एक एम्प्लॉय नंबर चाहिए और एक सैलरी कॉलम चाहिए, और ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जहां तक जिसका रो नंबर 2 होगा। तो मैं क्या करता हूं, देखो, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी, सिलेक्ट के बाद क्या आता है, फ्रॉम। फ्रॉम मतलब फ्रॉम के बाद टेबल का नाम, कौन से टेबल में से लूंगा मैं, इस टेबल में से। ये जो पूरा रिकॉर्ड आ रहा है, ये जो पूरे क्वेरी का आउटपुट आ रहा है, ये टेबल है, राइट। मैंने जो सिलेक्ट किया है क्वेरी को, इसका आउटपुट क्या है, ये टेबल आउटपुट में आ रहा है। ओके, तो इसका आउटपुट ये टेबल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेबल में से क्या सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी। ओके, अब देखो इस टेबल को एक नाम देना पड़ेगा, इसको मैं क्या करता हूँ, एज ए करके नाम देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट एम्प्लॉय नंबर, ए डॉट सैलरी, मतलब ए क्या है, ये टेबल है। इस क्वेरी का आउटपुट क्या है, ये टेबल क्या है, ए है। और ए से मैं क्या निकाल रहा हूँ, अगर इस टेबल में से मुझे सभी कॉलम चाहिए तो मैं ए डॉट स्टार करता, लेकिन इस टेबल का नाम ए है, मुझे 2 ही कॉलम चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, ए डॉट एम्प्लॉय नंबर कॉमा ए डॉट सैलरी फ्रॉम सैलरीज। यहां तक क्लियर है? अब एक कंडीशन डालनी होगी, वेयर ए डॉट रो नम इज इक्वल टू 2। अब मैं इसको रन करता हूँ, क्लियर है? सेकंड हाईएस्ट सैलरी, फर्स्ट हाईएस्ट सैलरी कितनी थी, 10,000 की, 88,900 एंड समथिंग कुछ थी, राइट, 57, राइट। से अगर मुझे थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वेयर ए डॉट रो नंबर इज इक्वल टू 3 करूंगा, ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी होगी। अगर मुझे 10th हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो रो नंबर इज इक्वल टू 10 करूंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कौन से भी इंटरव्यू के लिए जाओ, एक एक साल का एक्सपीरियंस दिखाओ, 2 साल का दिखाओ, 3 साल का दिखाओ, आपको ये क्वेश्चन 100% रहेगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। ओके, मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय। अगर क्वेश्चन मेरा ऐसा होता तो फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द सैलरी टेबल, मतलब पूरे सैलरी टेबल में सेकंड हाईएस्ट सैलरी कौन सी है, सबसे हाईएस्ट कौन सी है, कैसे निकालूंगा मैं, मैक्स सैलरी। सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम, ग्रुप बाय आएगा क्या इधर, क्यों आएगा ग्रुप बाय, मैं सिंपल मैक्स सैलरी निकाल रहा हूँ ना। अगर इसको रन करता हूँ तो एक वैल्यू आएगी, कितनी है, 10 लाख। 10 लाख सबसे मैक्स सैलरी, मुझे ये सबसे मैक्स हो गई, मुझे सेकंड मैक्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम सैलरीज, वेयर सैलरी लेस देन, छूटी होनी चाहिए साले, किससे छूटी होनी चाहिए, मैक्स सैलरी से। सेम क्वेरी को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, इसमें डालता हूँ और रन करता हूँ। ये देखो मुझे एक ही वैल्यू आउटपुट में देगी, ये सेकंड हाईएस्ट सैलरी 1,58,220। इस ये क्वेश्चन क्या था, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम द सैलरीज टेबल। लेकिन फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय अगर क्वेश्चन हो तो क्वेरी कौन सी राइट करनी होगी आपको, ये वाली। यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा सेकंड हाईएस्ट के लिए, थर्ड हाईएस्ट के लिए 3 आएगा। ये समझ में आ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय एंड फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज टेबल। यस ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ रहा है रो नंबर का कैसे यूज करेंगे हम? यस नो कुछ, ये सिद्धांत, कोमल, चिराग,
रोहित, हर्ष, राजेश. यस, समजतंय सर्वांना? कुणाल? ओके. देखो स्टेप बाय स्टेप, देखो हमने स्टेप बाय स्टेप देखा था. पहले क्या किया हमने, एक तो सैलरी टेबल का सिर्फ डेटा देखा. ये सिर्फ स्टेप वाइज आप राइट करो. पहले हमने क्या किया, सैलरी टेबल का डेटा देखा. फिर मैंने उसमें एक स्टेप ऐड की. क्या किया, दो कॉलम लिए सैलरी से और एक तीसरा कॉलम मैंने क्रिएट किया रो नंबर करके. इसको उसने क्या किया, 1 से लेके 9,67,000 जितनी रोज थी, हर एक को एक एक नंबर दिया. फिर मैंने बाद में क्या किया, पार्टीशन बाय किया एम्प्लॉय नंबर के वाइज. मतलब वो 1 से नंबर स्टार्ट करेगा, लेकिन जैसे ही मेरा एम्प्लॉय नंबर चेंज होगा, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट होगा. राइट. 10,000 एक अगर 17 टाइम है, तो रो नंबर क्या रहेगा, 1 to 17. जैसे ही मेरा 10,002 हो जाएगा, फिर से रो नंबर 1 से स्टार्ट होगा. ओके. नेक्स्ट स्टेप में फिर से मैंने क्या किया, पार्टीशन बाय तो हमने देखा था. फिर मैंने क्या किया, ऑर्डर बाय सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर किया. मतलब इस क्वेरी के आउटपुट में जो सैलरी 17 नंबर पे आ रही थी, इसमें वो 1 नंबर पे आ रही. ओके. और इस क्वेरी के आउटपुट में मैं ऐसे बोल सकता था, जहां पर भी रो नंबर 1 है, वो हर एक एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी है. जहां पर रो नंबर 2 है, वो हर एक एम्प्लॉय की सेकंड हाईएस्ट सैलरी है. बस उसी को हमने क्या किया, इसको एक टेबल कंसीडर किया, ब्रैकेट में डाला, सब क्वेरी यूज की, उसको ब्रैकेट में डाल के एक नाम दिया एज ए करके. और उस ए में से हम कौन से कॉलम ले रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर और सैलरी. और बस लास्ट में वेयर कंडीशन डालिए, ए डॉट रो नम इज इक्वल टू 3. ये क्लियर है? ये ये कब राइट करोगे आप, क्वेश्चन क्या होगा, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉयज. और ये क्वेरी कब राइट करोगे, फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल. येस, ऑनलाईन स्टुडंट, कोणाला डाऊट आहे काही रो नंबर मध्ये? ओके. तर आता माझा क्वेश्चन बघा काय आहे. ठीक है. डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल है हमारे पास. उसमें से मुझे दो कॉलम चाहिए, एक एम्प्लॉय नंबर और एक डिपार्टमेंट नंबर. और तीसरा कॉलम चाहिए रो नंबर. वो क्या करेगा, रो नंबर कॉलम में क्या चाहिए, 1 से लेके टोटल जितनी रो है, हर एक को एक 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 नंबर देगा. उसके लिए हम क्या क्वेरी रखेंगे, सिलेक्ट. यस. यस, दो ही कॉलम चाहिए, सिलेक्ट कॉमा डिपार्टमेंट नंबर कॉमा रो नंबर, ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, ओवर, यस, एज रो नम फ्रॉम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय. ओवर में कुछ आएगा क्या? okay. नहीं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, टोटल चाहिए ना, 1 से लेके लास्ट तक जितने रो है. मैं अभी कुछ पार्टीशन नहीं करूंगा, देखो. म्हणजे समजलं नाही. आपण एखादा डेटा बघायचा आहे, सिलेक्ट का यूज करतो, सिंटॅक्स प्रॉपर तसा आहे. जेव्हा लँग्वेज डिझाईन केली आहे, प्रत्येकाला एक सिंटॅक्स ठेवलेला आहे. जसं आपल्या मराठी लँग्वेज मध्ये, मराठीत आता एवढं माहित नाही मला, पण क्रिया क्रियापद असं काहीतरी होतं, एक त्याची सिक्वेन्स असते काहीतरी. तसंच सेम आहे, सिलेक्ट नंतर जसं फ्रॉम येतो, तसंच विंडो फंक्शनची सिंटॅक्स काय, रो नंबर, एक विंडो फंक्शनचं नाव, ओपन क्लोज पॅरेंथेसिस,
ओव्हर ओपन क्लोज पॅरेंथेसिस, राईट. तुम्हाला माहित असेल ना मराठीत काय येते ते, तुम्ही याचे क्लास करता ना, ऍप्टिट्यूड वगैरे. मराठीत काय सब्जेक्ट प्लस ते माहिती आहे मला इंग्लिश मध्ये, मराठीत काय क्रिया कर्ता क्रियापद. कर्म क्रियाप्रद. हा राईट राईट राईट, करता क्रियापद कर्म. ओके यस. ओके, सिंटैक्स सेम रहना रही. आता यहाँ पे हम रो नंबर देख रहे हैं, जैसे हम नया जैसे रैंक विंडो फंक्शन देखेंगे, सिर्फ रो नंबर के जगह पे रैंक नाम डालूंगा, बाकी सेम रहेगा. डेंस रैंक जब यूज होगा सिर्फ रैंक की जगह पे डेंस रैंक डालूंगा, बाकी ओवर वगैरह सब वैसे रहेगा. पार्टीशन बाय भी उधर आएगा. अगर मुझे इधर पार्टीशन बाय नहीं करना था, मैंने क्या किया, सिर्फ ओवर किया. अगर मुझे पार्टीशन बाय नहीं करना है लेकिन सिर्फ ऑर्डर बाय करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या लिखूंगा, ऑर्डर बाय करूंगा सिर्फ. ओके, अब इस क्वेरी का आउटपुट पता चल गया सबको. देखो, ओके, 1 से लेके कितनी रोज है टोटल, 3,31,000, सॉरी, हाँ यस, 3,31,603, वही नंबर है लास्ट का. यस. अब मैं क्या करता हूँ, पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट नंबर करता हूँ. ओके, अगर इसको रन करता हूँ तो जैसे ही मेरा डिपार्टमेंट नंबर चेंज होगा, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट होगा. देखो, डिपार्टमेंट नंबर 1 का देखो कितने एम्प्लॉयज है. यस, खूप असतील. खूप असेल. ओके, बट कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको. जैसे ही देखो रो डिपार्टमेंट नंबर चेंज हो जाएगा, D002 आएगा, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट होगा, राइट. ये क्लियर है सबको. अगर यहाँ पे मैं करता हूं ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नंबर असेंडिंग, असेंडिंग के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है. अगर इसको रन करता हूं तो एम्प्लॉय नंबर, सबसे छोटा एम्प्लॉय नंबर ऊपर आएगा, राइट. ओके, यस. ओके, रो नंबर का समझ में आ रहा है कंसेप्ट सबको. ओके, अगर मान लो अब मेरा क्वेश्चन है, मुझे क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए सैलरी टेबल में से. हमने ऐसे किया, मैक्स सैलरी वेयर सैलरी लेस देन मैक्स सैलरी. इसके लिए एक और कंसेप्ट है, देखो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट सैलरी फ्रॉम सैलरीज, ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग. मतलब मैं पूरे सैलरी कॉलम को क्या कर रहा हूँ, ऑर्डर बाय, पूरे सैलरी कॉलम को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया. डिसेंडिंग मतलब सबसे ऊपर कौन सी सैलरी आएगी, सबसे मैक्सिमम सैलरी. अब मुझे क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट चाहिए, मतलब मुझे ये वाली रो चाहिए. और कितनी रोज चाहिए आउटपुट में, मुझे एक ही रोज चाहिए ना आउटपुट में, सेकंड चाहिए तो बस यही एक सिंगल रो आउटपुट में चाहिए. ये सेकंड वाली है, फर्स्ट वाली चाहिए क्या, नहीं. तो मुझे फर्स्ट वाली को कट करना है, मैं क्या करूंगा, लिमिट 1, इसका मतलब आउटपुट में कितनी रो आएगी, एक रो आएगी. बरो कौन सी आएगी, फर्स्ट वाली आएगी. अगर मैं लिमिट 1 यूज करता हूँ तो मुझे फर्स्ट वाली को कैंसिल करके फर्स्ट रो के बाद जो भी होगी उसको चाहिए बस. तो मैं क्या करूंगा, ऑफसेट 1, ऑफसेट 1 का मतलब वो फर्स्ट एक को कैंसिल करेगा, उसके बाद जो पहले आएगी उसको लेगा. अगर मैं इसको रन करता हूँ, क्लियर है. अगर मुझे थर्ड चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ऑफसेट 2 करूंगा, मतलब पहले दो को कैंसिल करेगा, ये थर्ड वाली एक ही लेगा. अगर इसको रन करता हूँ, ये थर्ड हाईएस्ट सैलरी है. लेकिन अगर फिर से आपको थर्ड हाईएस्ट सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय चाहिए तो फिर से रो नंबर यूज करना पड़ेगा, जैसे ए डॉट रो नम इज इक्वल टू 3. ये क्लियर है. ये क्वेरी ध्यान में रखो कैसे किया है, समझ लो इसको. ओके, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. ओके, किसी को कुछ डाउट है इसमें रो नंबर में,
यस, एनीवन? ऑनलाइन स्टुडंट? यस, बोला पटकन. कोणाला काही डाऊट आहे रो नंबर मध्ये? ओके, क्लिअर आहे सर्वांना? ठीक आहे, मग रँक बघायचं आहे, विंडो फंक्शन. यस, नो काही? ओके. ओके, सेकंड आहे रैंक. ठीक है, मैंने एक क्वेरी लिखी है. ओके, इसका आउटपुट क्या आएगा? रो नंबर है तो वो क्या करेगा, जैसे एम्प्लॉय नंबर चेंज होगा, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि पार्टीशन बाय, राइट. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन डालता हूँ, वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल टू 11 3. ओके, बस मुझे इस बस इसी एम्प्लॉय के रिकॉर्ड मिलेंगे अब मुझे, देखो. राइट, एम्प्लॉय नंबर ये है, कितने रिकॉर्ड है उसके टोटल? 12. ओके, मेरा आउटपुट भी 12 लाइन का ही रोज का है. तो अब यहाँ पे देखो, रैंक क्या करता है, जैसे हम स्कूल में थे, रिजल्ट के दिन रैंक आती थी, सबसे हाईएस्ट मार्क जिसको है उसका रैंक 1 है. उसके बाद जिस सेकंड रैंक वाला कौन रहेगा? फर्स्ट वाले से जिसको थोड़े कम मार्क होंगे वो रहेगा. लेकिन अगर मान लो कि जो फर्स्ट वाला जो नंबर रैंक है, मतलब जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसको 90% है तो उसका रैंक फर्स्ट है. लेकिन सेकंड 80% वाला, उसका रैंक कितना है? सेकंड है. लेकिन ऐसे दो लोग हैं जिनको 80% है, तो क्या करेंगे फिर आप? ओलंपिक मैचेस में भी देखो, जैसे अगर दोनों दो लोग जीतते हैं तो दोनों को सेम मेडल देते हैं, राइट. जैसे अगर फर्स्ट स्टूडेंट है उसको 90% है, उसकी रैंक 1 है, और 80% वाले स्टूडेंट की रैंक 2 है. लेकिन ऐसे दो स्टूडेंट है जिनको 80% है, तो दोनों का भी रैंक क्या रहेगा? 2 रहेगा. वैसे ही देखो, यहाँ पे देखो, एम्प्लॉय नंबर 11,839 है, उसकी हाईएस्ट सैलरी कितनी है? जहां पर रो नंबर 1 होगा उसकी हाईएस्ट सैलरी है. सेकंड हाईएस्ट कौन सी उसकी? रो नंबर 2 रहेगा, वो सेकंड हाईएस्ट. उसकी थर्ड हाईएस्ट कौन सी रहेगी? रो नंबर जहां पे थर्ड है. लेकिन यहाँ पे आप देखो, रो नंबर 3 और 4 वैल्यू सेम है, तो इसमें से आप थर्ड वैल्यू किसको बोलोगे? किसको आप रो नंबर थर्ड हाईएस्ट सैलरी बोलोगे? दोनों को भी बोल सकते हो ना, क्योंकि सेम है. तो देखो, अब रैंक क्या करता है, मैं सेम क्वेरी को कॉपी पेस्ट करता हूँ, और इधर बस रो नंबर की जगह पे मैं क्या कर रहा हूँ, रैंक कर रहा हूँ. अगर इसको मैं रन करता हूँ, देखो उसने क्या किया, 1 2 3 3. मतलब इधर वैल्यू सेम थी ना, पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर कर रहा हूँ. मतलब क्या होगा, अगर एम्प्लॉय नंबर जैसे ही चेंज हो जाएगा, मेरा रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट होगा. लेकिन मुझे आपको रिपीटेड सैलरी जहां पे आ रही है सेम, वो एग्जांपल समझाना था, इसलिए मैंने क्या किया है, बस इसी का रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ मैं आपको. ओके, पार्टीशन बाय क्या करेगा, जैसे 11,839 है, जैसे 11,840 आएगा, रो नंबर फिर से 1 से स्टार्ट होगा. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो 1 2 3 3 आ रहा है. क्यों 3 3 आ रहा है? सैलरी सेम है यहाँ पे, राइट. यहाँ पे सैलरी सेम है, दोनों को उसने कितनी रैंक दी? 3. मैं इसको नाम क्या देता हूँ, रैंक नंबर. ओके, देखो रैंक नंबर उसने दोनों को क्या दिया? 3 3 दिया. क्यों? उसकी सैलरी सेम है. लेकिन 1 2 3 3, 3 के बाद 4 आना चाहिए, वो क्या कर रहा है? 5 कर रहा है. लेकिन देखो, ऑफिशियल तो उसका लाइन नंबर कितना है? 5 ही है ना, 1 2 3 4 5. लेकिन यहाँ पे रैंक क्या करता है, 3 पे रिपीटेड है तो 3 3 कर रहा है, 3 के बाद 4 आना चाहिए, वो क्या कर रहा है? 5 कर रहा है. अब मैं देखो सेम क्या करता हूँ, इसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, और रैंक की जगह डेंस रैंक करता हूँ. ओके, अब डेंस रैंक देखो क्या करता है, सेम 1 2 3 3, क्योंकि सेम है. लेकिन 3 के बाद क्या आ रहा है, अब 4 आ रहा है. रैंक में क्या आता था? 3 3 के बाद 5 आता था. लेकिन डेंस रैंक में क्या आ रहा है? 3 3 और 4 आ रहा है. अब डिफरेंस क्लियर है, रैंक और डेंस रैंक में क्या डिफरेंस है. इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपको पहले पूछेंगे कि
टेल मी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडो फंक्शन। कौन से? रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, लैग, लीड। ओके, फिर पूछेंगे आपको कि रैंक और डेंस रैंक में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? डेंस रैंक क्या करता है? सिक्वेंशियल नंबर देता है आपको। देखो 1 2 3 3 4, और रैंक क्या करता था? 3 3 5 देता था। डेंस रैंक क्या कर रहा है? 3 3 4। अगर फिर से 3 रिपीट हो जाता तो 3 3 4 आता, लेकिन यहाँ पे अगर फिर से 3 रिपीट हो जाता तो यहाँ पे 5 की जगह 6 आता। ये क्लियर है दोनों में डिफरेंस? रैंक और डेंस रैंक क्या करते हैं? यस नो ऑनलाइन स्टूडेंट? ओके, सर्वन्ना क्लियर है? ओके, रैंक और डेंस रैंक क्लियर है सबको? अब एक देखो, लैग और लीड क्या करते हैं। देखो प्रैक्टिस करो विंडो फंक्शन की। आपको इधर समझ में आ रहा है, लेकिन घर पे जाके हर एक विंडो फंक्शन के लिए 5 5 एग्जाम्पल या फिर 5 से 10 एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है? लैग और लीड क्या करेगा देखो। लीड क्या करेगा? लीड का मतलब क्या है? यस, नेतृत्व करना। फॉर एग्जाम्पल देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। लैग का मतलब है प्रीवियस, लीड का मतलब है नेक्स्ट। ओके, अब 10,001 की सैलरी कितनी थी? 60,117। लेकिन कहां से लेके कहां तक? 1986 से लेके 1987 तक उसकी सैलरी कितनी थी? 60,170। इसकी नेक्स्ट सैलरी कितनी थी? 62,000। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हूँ 62,102 उसकी सैलरी है। कहां से? 1987 से लेके 1988 तक। अब इसकी प्रीवियस सैलरी कितनी होगी? ये वाली। और यह इसकी नेक्स्ट सैलरी कितनी होगी? 60,000। अगर मुझे क्या करना है, अब मान लो मुझे, मैं क्या करूंगा, पार्टीशन बाय करूंगा एम्प्लॉय नंबर। ओके, और हर एक एम्प्लॉय की मुझे क्या चाहिए? प्रीवियस सैलरी और नेक्स्ट सैलरी मुझे कंपेयर करना है। उससे मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो सैलरी कितने से इंक्रीज हुई है मैं इनसाइड फाइंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करेंगे, देखो सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर कॉमा सैलरी। यहां तक ठीक है? क्लियर है सबको? नेक्स्ट थर्ड कॉलम रहेगा मेरा लैग। लैग का मतलब क्या है? प्रीवियस सैलरी। ओके, लैग ब्रैकेट में सैलरी, ओवर ओवर में क्या आएगा? पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर, ऑर्डर बाय सैलरी, डिसेंडिंग। इसको मैं क्या नंबर नाम दूंगा? एज प्रीवियस सैलरी। ओके, कॉमा करके फिर से नेक्स्ट कॉलम रहेगा मेरा लीड सैलरी, और पार्टीशन बाय एम्प्लॉय नंबर, ऑर्डर बाय सैलरी, डिसेंडिंग। इसको क्या नाम देंगे? एज नेक्स्ट सैलरी। सिलेक्ट के बाद क्या आता है? फ्रॉम सैलरी। यहां तक क्लियर है? अब इसका आउटपुट देखो कैसे आए। मिनट में क्या करता हूँ, दोनों क्वेरीज को साथ में रन करता हूँ। ओके, ये तो हो गया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज का आउटपुट, राइट? ओके, अब देखो स्टार्टिंग में सैलरी कितनी थी? 60,000। लैक का मतलब क्या है? प्रीवियस सैलरी। 60,000 की प्रीवियस सैलरी कितनी थी? कुछ रिकॉर्ड है क्या हमारे पास? नहीं। तो क्या आएगा? नल। देखो एक मिनट, हमने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया है ना? ओके, तो मैं इसको डिसेंडिंग को हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए।
ओके, अब यहाँ पे देखो 60,170। आउटपुट में कितने कॉलम आएंगे? चार। पहले तो एम्प्लॉय नंबर ये आएगा, दूसरा सैलरी कॉलम ये आएगा, थर्ड कॉलम कौन सा? लैग। लैग मतलब प्रीवियस सैलरी। इसकी प्रीवियस सैलरी कितनी थी? कुछ रिकॉर्ड है हमारे पास? नहीं। तो क्या आएगा? नल। देखो 60,000 क्या आएगा? प्रीवियस सैलरी नल आ गई। नेक्स्ट सैलरी कितनी आ रही है? देखो 60,000, इसकी नेक्स्ट सैलरी कितनी होगी? 62,102। देखो सेम। अब नेक्स्ट रिकॉर्ड कौन सा? ये 62,112। इसकी प्रीवियस सैलरी कितनी थी? 60,000। तो देखो ये, इसकी प्रीवियस सैलरी ये थी तो यहाँ पे आ गया। और इसकी नेक्स्ट सैलरी कितनी रहेगी? निचले वाला रिकॉर्ड इधर तक आएगा। ये क्लियर है कैसे कंपेयर हो रहा है? अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक और कॉलम फाइंड करूंगा। मैं क्या करूंगा, लैग सैलरी और लीड सैलरी, इसका क्या करूंगा? डिफरेंस निकालूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्रीवियस सैलरी माइनस आई थिंक एरर आएगा। यस, कि हमें ये कॉपी करना पड़ेगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखो माइनस सैलरी, सैलरी। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, लैग सैलरी को सैलरी से माइनस कर रहा हूँ। देखो इसको मैं नाम दूंगा एज सैलरी इंक्रीज बाय। ओके, इसको मैं फिर से रन करता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन के लिए दूँ? अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सैलरी हमारी मतलब जो रहेगा 60,000, उसकी प्रीवियस का रिकॉर्ड था क्या हमारे पास? नहीं। तो यहाँ पे नल आ गया। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रीवियस सैलरी माइनस सैलरी, मतलब ये माइनस ये, तो नल आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं था। अब इसमें देखो प्रीवियस सैलरी कितनी थी? 60,000 माइनस ये सैलरी कर रहा हूँ 62, तो कितना आउटपुट आ रहा है? माइनस 1,985। मैं इसको अगर सैलरी माइनस या फिर लीड सैलरी करते हैं। ओके, लीड सैलरी माइनस सैलरी, अगर इसको मैं रन करता हूँ, अब मुझे सैलरी का वो डिफरेंस आएगा, मतलब कितने से इंक्रीज हुई है सैलरी। और एज अ डेटा एनालिस्ट हमारा काम क्या है? डेटा में से आपको इनसाइट फाइंड करके देना है। तो इसमें से आपको क्या इनसाइट निकालेगा, मिलेगा? क्या मिलेगा इनसाइट? कि एम्प्लॉयज की सैलरी हर ईयर वाइज कितने से इंक्रीज हो रही है। देखो फर्स्ट ईयर उसकी कितनी कितने से इंक्रीज हुई? 1,000, 1,985। नेक्स्ट ईयर देखो उसकी सैलरी कितनी थी? 62। और नेक्स्ट कितने से 66 हो गई ना, तो कितने से इंक्रीज हुई? 3,972। तो ये समझ में आ रहा है कैसे कि हमने, लैग क्या करता है? प्रीवियस वैल्यू को कंपेयर करता है, और लीड क्या करता है? नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करता है। ओके, लैग और लीड का डिफरेंस समझ लो क्या है। लैग क्या है? प्रीवियस वैल्यू को कंपेयर करेगा, लीड मतलब नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेगा। क्लियर है ये?
यस नो कुछ? अगर मुझे इसी में केस स्टेटमेंट यूज करके मैं ये भी कर सकता हूँ, जैसे अगर सैलरी इंक्रीज बाय, ये कॉलम के ऊपर मैं क्या कंडीशन डालूंगा, अगर सैलरी इंक्रीज बाय 1000 से ज्यादा है तो हाई रेंज, नहीं है तो लो रेंज, ऐसे भी डाल सकता हूँ। आपको जिस प्रकार से आउटपुट चाहिए उस हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो। ओके, लैग और लीड क्लियर है सबको? लैग क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू को कंपेयर करने के लिए यूज होगा। लीड कब क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेगा। ऐसे नहीं कि हम बस सैलरी को कंपेयर करेंगे, कोई भी वैल्यू होगी नेक्स्ट, उसको वो क्या करेगा, लीड कंपेयर करने के लिए यूज होगा। लैग क्या करेगा, प्रीवियस वैल्यू फाइंड करेगा। ये क्लियर है? रो नंबर क्या करता है, हर एक रोज को नंबर देगा, राइट। रैंक और डेंस रैंक क्या करेगा, रैंक क्या करता है, अगर सेम वैल्यू रहेगी सैलरी की तो 1 2 3 3, और 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। और डेंस रैंक क्या करता है, 3 3 4 आता है। ओके, डिफरेंस देखो क्या है, राइट। ये एक नंबर स्किप करता है, तो डेंस रैंक क्या है, सिक्वेंशियल नंबर देता है, ये नॉन सिक्वेंशियल, राइट। 3 3 3 और उसके बाद 5 उसने, सॉरी 5 क्या किया, स्किप किया, 4 भी स्किप किया और सीधा 6 दे दे। ओके, क्लियर है सबको? विंडो फंक्शन कौन से, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, लैग, लीड। फिर से एक बार, लैग क्या करता है, प्रीवियस वैल्यू को कंपेयर करेगा, लीड क्या करेगा, नेक्स्ट वैल्यू को कंपेयर करेगा। ओके, अगर मान लो अब आपको इंटरव्यू में पूछा जाए कि मुझे सैलरी का डिफरेंस फाइंड करना है, प्रीवियस सैलरी और नेक्स्ट सैलरी, तो कैसे करेंगे, पहले तो हम लैग सैलरी से लैग प्रीवियस सैलरी फाइंड करेंगे, नेक्स्ट लीड का यूज करके नेक्स्ट सैलरी फाइंड करेंगे और फिर उन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर है? सेकंड हाईएस्ट सैलरी फाइंड करनी है तो क्या करेंगे, सब क्यों यूज करेंगे, मैक्स सैलरी और वेयर सैलरी लेस देन मैक्स सैलरी। लेकिन सेकंड हाईएस्ट सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय करें फाइंड करना है तो रो नंबर का यूज करेंगे, वेयर ए डॉट रो नंबर इज इक्वल टू 2। अगर थर्ड हाईएस्ट चाहिए तो 3 करना है, बस नंबर चेंज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने आज विंडो फंक्शन देखे, इसके ऊपर 101% क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में। ओके, क्लियर है सबको? ये किसी को कुछ डाउट है विंडो फंक्शन में?